दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एरुटेरिया की तरफ से जो एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। हमारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसमें हमारा जो सेट की संख्या है दोस्तों, टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 1। पूरा वीडियो को देखिएगा, हम 100 क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बिहार दरोगा वाले, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये डेली बेस पे आपका ये सेट जो है चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सेट का देखते हैं। तो चलिए सेट नंबर 1 हम देखते हैं। देखिए आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 200 मार्क्स का होगा और आपको एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न होता है और नेगेटिव इसका जो है 0.2 है। यानी अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है कट जाएगा। चलिए पहला प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन अगर हम ए देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन करने वाले व्यक्ति यानी पहले व्यक्ति थे, जो कि ये हमारा पॉइंट ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रामीण जो सभ्यता थी ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 3 रत्न जो कि त्रिरत्न में शामिल है कौन कौन। आंसर हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था क्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पलिछांदनम हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं, तो पल्ली छादनम कहते थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशाखापट्टनम द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो देखिए ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना जो है आपका 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में किया गया था। इसे हिंदी में अनुवाद करने का जो श्रेय है दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे। उससे पहले आप सभी लोग को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। उसमें क्या है कि डेली सुबह 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी देखिए एरुटेरिया का किताब नया आ गया है, तब ये किताब चलेगा। इसके पहले बहुत सारा किताब चल चुका है और डेली बेस पे चल भी रहा है। अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो एक मिनिमम फी रखा गया है, एक नॉर्मल फी रखा गया है। आप बिहार दरोगा प्री तक आप उसमें ज्वाइन रहेंगे और आपको एक भी सेट मार्केट से नहीं खरीदना है। नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसमें बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको दरोगा में ज्वाइन होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो है रुपया मुद्रित हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया है। इसका वजन जो है 178 ग्रेन था और यह जो है रुपया जो दोस्तों था ये चांदी का था। किसका था, चांदी का था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ। आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा, औरंगजेब। देखिए 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। और 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चल करके क्या है कि 1680 से 1707 ईस्वी तक क्या है कि मुगलों के खिलाफ जो है मराठों का संघर्ष जो है आपका स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत में किस गवर्नर जनरल की स्थानीय स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1856 में। वर्ष 1856। देखिए बात करेंगे हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था, नाम याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है किया गया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेश आंदोलन की घोषणा जो है किया गया था। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन जहां तक हो रहा है मैं आपको करवा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कुछ फैक्ट भी याद कर लेंगे। आगे है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह करके संबोधित जो है किया था? सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है हुआ था कब? देखिए ये किसके द्वारा पूछ रहा है दोस्तों? तो सत्यशोधक की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था और ये आपका 1873 में किया गया था। 1873 में। अगर वही हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपका दिया गया है एक, इनमें से क्या दिया गया है? हाँ, एक सत्यशोधक समाज आपको पता है ज्योतिबा फूले, एक आपका यहाँ पे दिया गया है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया गया है और एक आपका यहाँ पे दिया है, जैसे प्रार्थना समाज की बात करते हैं केशव चंद्र सेन और आत्मा पांडुरंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। तो याद रखेंगे सभी लोग। आगे है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा जो है किया गया था? अटला देवी मस्जिद, तो ये किया गया था आपका इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। इब्राहिम शाह सरकी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है 1408 में किया गया था। 1408 में। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 1/2 था। 1/2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? संविधान में सम्मिलित करने का यहाँ पे सुझाव दिया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क को जोड़ करके नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। आगे है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति जो है किसके पास होती है? तो ये किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? देखिए ग्राम सभा में इनमें से पूछ रहा है कि कौन शामिल होता है। तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। आंसर हमारा 17 का बी हो जाएगा। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है सीमित रहता है या फिर सीमित करता है? 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन और ये हमारा 2003 में हुआ था। 2003 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों। तो नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग जो है आपका संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में किया गया है। 1 जनवरी 2015 में इसका किया गया है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग आपका एक संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग है और वित्त आयोग भी आपका एक संवैधानिक संस्था है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा। देखिए 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है इस व्यवस्था के साथ किया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 याद रखेंगे। ठीक है। अगर हम अनुच्छेद 239 की बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बोला गया है और अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है और अनुच्छेद जो हमारा 231 दिया गया है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, इसमें आपका प्रावधान किया गया है। लोकसभा की स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कंबोडिया नहीं है, बाकी थाईलैंड है, लाओस है और म्यांमार भी है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस देखिए ये हम मनाते हैं 18 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और एक हम मनाते हैं 9 जनवरी को यहाँ मनाते हैं दोस्तों, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक हमारा दिया गया है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग तो आप याद रखेंगे आपका सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि यूनिक्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? यूनिक्स कप आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। यूनिक्स कप जो है हमारा बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे की सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरज ताल झील आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए एक आपका यहाँ पे एक आता है सूरज ताल, रेणुका, नाको, ये सब हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो नाम याद रखेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा पूछ रहा है, तो चलिए ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? भारत में वन क्षेत्र जो है कितने परसेंट में होने चाहिए? तो 33.33% हो जाएगा, 33.33%, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और आपका यहाँ पे एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए देखते हैं, हमारा जो दिया गया है कंचनजंगा 2002, यही हमारा गलत हो जाएगा। कंचनजंगा दोस्तों हमारा सिक्किम में है और ये हमारा 2002 नहीं 2000 में हो जाएगा, 2000 में। बाकी सिमलीपाल आपको पता है उड़ीसा में है, 1994 सही है। नोकरेक आपको पता ही होगा मेघालय में है, 1988 सही है। पन्ना आपको पता है मध्य प्रदेश में है, 2011 सही दिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? पहला हाई कोर्ट पूछ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? श्वास ऐप को जारी किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा ये आपका जारी किया गया है, तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ जो है किया है? भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर के किया है? तो अमेरिका, याद रखेंगे अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? 187वां देश जो है आपका कौन सा है? तो टोंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टोंगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ है? तो ये आपका 1919 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसमें 187 देश जो है शामिल है, 187। आगे है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन जो है फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व जो है किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो एस जयशंकर हो जाएगा, एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद की लिए कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया है? मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया है, ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। और चौथे स्थान पर हमारा भारत है, फोर्थ पे हमारा भारत है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बताइए कितना रहने का अनुमान है? तो करीबन 6 से
6.8% हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है 40 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? अगर हम दूध की बात करते हैं तो पहले स्थान पे हमारा भारत आता है दूध के मामले में। ऑप्शन हमारा जो है ए हो जाएगा। भारत विश्व में कुल दूध का उत्पादन जो है लगभग 25% का योगदान अकेले करता है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध जो है किस खेल से है? आंसर हो जाएगा कुश्ती। कुश्ती हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? एल्बम ऑफ द ईयर जो है चुना गया है तो हैरी हाउस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है बताइएगा। तो ये आपके हो जाएंगे सलमान रुश्दी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इससे सलमान रुश्दी के और भी कई थे, जैसे आपका मिडनाइटल चिल्ड्रेन है, सेम है, तो ये सभी आप अच्छे से याद रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? देखिए, विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे कि स्टेट ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया या फिर स्थापित किया गया है कहाँ पे? स्टैटू पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 46 नंबर का। तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर तो हमारा दिल्ली ही होगा, जो कि नई दिल्ली। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे राज्यपाल दिया गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा केरी परनाइक सही है। मेघालय हमारा फागू चौहान सही है। झारखंड हमारा पीसी राधाकृष्णन सही है। और डी हमारा गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र का गणेश लाल गलत हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस बने हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका जो संबंध था दोस्तों, ये आपका खेल से था। किससे? खेल। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये बने हैं संगीता वर्मा। याद रखेंगे, संगीता वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 200वां। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन जो है हुबली में किया गया है? कहाँ पे किया गया है? हुबली में किया गया है। तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आप अच्छे से याद रखेंगे। मुख्य यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई करीबन 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव जो है मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मणिपुर। याद रखेंगे, मणिपुर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, 56 का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, 56 का उत्तर हमारा हो जाएगा अप्पा साहेब धर्माधिकार हो जाएगा। 56 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर जो है कौन बनी है? पहली महिला ड्राइवर जो है कौन बनी है? तो ये बनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव याद रखेंगे। और इन्होंने सोलापुर से मुंबई तक ट्रेन चलाई है। सुरेखा यादव ही देश की पहली महिला जो है ट्रेन ड्राइवर भी है। रबी फसल की बुआई जो है की जाती है, रबी फसल, तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? जूट उत्पाद में आपका जो अग्रणी राज्य है ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से लगती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है
म्यांमार से लगता है तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे कि हम पूर्वोत्तर के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से सबसे लंबा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 520 किलोमीटर लगता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। काफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, किसको जानते हैं हम? काफी पोर्ट के नाम से, तो ये हम जानते हैं सेंटोस को, याद रखेंगे सेंटोस, ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ये कौन से हिमालय का भाग है? तो कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। द्वीपों का समूह जो है लक्षद्वीप है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो प्रवाल द्वारा निर्मित, ऑप्शन नंबर ए। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए ग्रुप में आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप ज्वाइन होंगे तो आपको डेली सेट मिलेगा, डिस्कशन मिलेगा। तो व्हाट्सअप नंबर फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो के आखिरी में आप आराम से मैसेज कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 65 का? तो देखिए 65 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब। चिनाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिनाब यानी दूध गंगा की चिनाब की सहायक नदी है तथा यह जम्मू और कश्मीर में प्रभावित भी होती है। आगे की भार की एसआई मात्रक पूछ रहा है, भार का एसआई मात्रक, तो यह हमारा हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पेरिस्कोप के उपयोग से हम यहाँ पे देखते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय का कार्य हो रहा है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? वो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर डी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल और कार्य पूछ रहा है, बल और भार कार्य पूछ रहा है, उत्क्षेप बल का बताइएगा। देखिए 70 हमारा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो 70 का आंसर हमारा अगर देखें तो विपरीत दिशा में, याद रखेंगे विपरीत दिशा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? क्या इनमें से तरंग की विशेषता नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आयाम है, तरंग दैर्ध्य है और आपका आवृत्ति भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प है जो आपका रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन होना, दूध का दही में परिवर्तन होना, और जबकि अन्य जो आपका यहाँ पे शेष दिया गया है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे शुष्क बर्फ का आपका सब्लिमेशन हो जाएगा, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब हमारा एक तरीके से भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा गैलियम, याद रखेंगे गैलियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो इसका देखिए आपका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 6 नहीं है, बाकी 2 और 1 है, लिथियम धातु हो जाएगा। 2, 8, 1 आपका जो दिया गया है सोडियम धातु है। 2, 8, 3 जो है हमारा एल्यूमिनियम धातु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? एक मूल विशेषता जो है मानते हैं, तो परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं अगले प्रश्न पे, आपका 78 नंबर। बोला कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो डैश, यानी वह डैश का लवण होगा, बताइए। आंसर हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो क्षार जल में OH के पावर माइनस आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जो है आवर्त में रखा गया है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम होगा। क्या हो जाएगा? हीलियम। नोट कीजिएगा। आगे है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग जो है निम्न में से किस में होता है? निम्न में से पूछ रहा है कि किस में होता है, तो ये आपको खाद में देखने को मिलता है। कहाँ पे? खाद। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी, देखिए हिमेटोलॉजी की बात करते हैं तो यह हमारा रक्त हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो इसका 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया है, आपका रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी की कमी के कारण जो है कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 84 का आंसर क्या होगा? देखिए आपका हो जाएगा यानी प्लाज्मोलिस हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका एडिपोस, एडी पोज ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं विभेदन। याद रखेंगे, विभेदन करते हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो उपस्थित तत्व की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, कार्बन। याद रखेंगे, कार्बन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत को प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा एनिलिडा। एनिलिडा हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में जो कि होमोडोंट दांत जो है पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत जो है पाए जाते हैं, तो मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो है कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणुजनित रोग नहीं है, यानी वायरस से हमारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो जो तपेदिक दिया गया है ये हमारा एक तरीके से जीवाणु से होता है। बाकी चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये सब हमारा विषाणु यानी वायरस से होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ पे? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदगी में यानी मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग जो है किया जाता है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है और रीजनिंग का 5 प्रश्न होता है, तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होकर। देखिए इसमें डिस्कशन भी आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन भी दिया गया है पूरा बेहतर तरीके से। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सेकंड सेट बहुत जल्द आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।